नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज बात करते हैं औरतें सिर्फ़ महिलाओं के लिए है ये वीडियो। औरतें किस-किस भाव में पवित्र होती हैं, गंदा होते हुए भी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें बिल्कुल देखिए अंधेरा सा लग रहा है पूरी लाइट जलाने के बाद भी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और बहुत ठंडी है। इसलिए आप लोग सेल्फ हेल्प कीजिए और केयरफुल बनिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। बहुत सारे कपड़े पहनने के बाद भी बहुत ठंडियाँ लग रही हैं और बहुत मौसम ख़राब है। ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल बाहर ना जाएँ और घर में भी सेफ्टी बनाए रखें। जहाँ तक हो सके ज़्यादा साफ-सफाई करने के चक्कर में भी ना पड़ें। ज़रूरत की ही चीज़ें करें क्योंकि कुछ दिनों की बात है, जब सत्य अटल होता है, आत्मविश्वास होता है तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। तो जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, जय माता जी, जय श्री राम। तो चलिए आज बीट का वीडियो शुरू करते हैं बिना लेट किए। पहला, औरतें किस-किस जगहों पे पवित्र होती हैं और अपने आप को जब भी चाहें भगवान की सेवा में टाइम मिलते ही लगा सकती हैं क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य है और हमारा भाग्य ही हमारा जीवन है और जीवन ही हमारा भविष्य है। तो चलिए जानते हैं पहली जगह वो है कि औरतें सोचती हैं कि गंदे हो गए हैं तो शाम को क्या पूजा करना या दिन में क्या करना क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं वो जो मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि सब लोग सोचते हैं ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया है जो सबके साथ होती है। तो इसीलिए औरतें ये सोचती हैं कि अब तो हम गंदे हो चुके हैं, भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं, भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं, भोग नहीं लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेधड़क बिना सोचे आप कर सकती हैं किस-किस चीज़ों में। अगर आपका बच्चा छोटा है और आपके गोद में टॉयलेट कर देता है, बाथरूम कर देता है और उससे संबंधित आप उसके सेवा में लगी हैं, आपके ऊपर जूठा गिरा देता है खाना खाते समय, तो आप बिल्कुल परेशान ना हों क्योंकि उस स्थिति में आप बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र हैं। गंगा जल जैसे पीने और छिड़कने के बाद लोग पवित्र मानते हैं, उसी तरह आप पवित्र हैं। उस समय भी आप अपने भगवान की पूजा, भजन कीर्तन और उस भाव में भी बैठे-बैठे भोग लगा सकती हैं और भगवान स्वयं खाने के लिए आते हैं। क्योंकि आप बच्चे की सेवा कर रही हैं, तो बच्चों में भगवान का रूप होता है और शिव पुराण के अनुसार इस स्थिति में महिलाएँ बिल्कुल पवित्र होती हैं और भगवान स्वयं आते हैं भोग लगाने बच्चे के साथ। दूसरी जगह वो है, अगर पति की तबीयत खराब है, पति बीमार है और पति की सेवा में आप लगी हैं, तो उस स्थिति में भी अगर आप नहाई नहीं हैं, तो भी आप भगवान को अपने दीपक जला सकती हैं, भोग लगा सकती हैं। अगर संभव हो तो साफ-सफाई करें, नहाएँ। अगर संभव ना हो तो क्रिटिकल स्थिति में भी आप पवित्र हैं। जब चाहें भगवान की प्रार्थना कर सकती हैं और बुला सकती हैं अपने मन को आत्मविश्वासी और पवित्र बनाए रखें, तो सब कुछ सही है। तीसरी जगह वो है, आपके घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिसकी सेवा में आप लगी हैं और उस समय आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं मिला कि आप कुछ कर पाइए या भगवान का चरण धुल पाइए या उनका भोग लगा पाइए। तो आप जिस स्थिति में हैं, भगवान की सेवा कर सकती हैं। शिव पुराण के अनुसार तो किसी की ये कहानी कही नहीं है, ना किसी की बताई गई है। पुराण के ही अनुसार सारी चीज़ें शास्त्र के अनुसार ही मैं बताती हूँ। तो उस स्थिति में भी आप सफल हैं और उस स्थिति में भी भगवान का भजन कीर्तन बहुत अच्छे से कर सकती हैं। बिल्कुल बेधड़क और आत्मविश्वास के साथ कर सकती हैं, इस पे पूरा विश्वास रखें। दूसरी बात अगर ज़रूरी हो, अगर आप कर सकती हैं, तो समय से अपने घर का काम करें और टाइम टू टाइम होने की वजह से भगवान लक्ष्मी, सरस्वती माता अन्नपूर्णा आपके घर निवास करेंगी। क्योंकि जब ज़रूरतमंदों की सेवा होती है, भगवान की ज़रूरत होती है, तब अगर हम अपनी हाज़िरी लगाते हैं, तो जैसे कर्म हमारा प्रधान क्षेत्र है, हम पहले पहुँचते हैं, किसी काम में तो पहले ही भोग का आशीर्वाद पा जाते हैं प्रसाद लेके, उसी तरह आपका जीवन है। अगर आप इन सब प्रक्रिया में हैं, तो आप चाहे जिस रूप में हैं, भगवान को याद करना ना भूलें, तो भगवान भी आपको कभी नहीं भूलेंगे और सदा सहायता बनाए रखेंगे। माता रानी आप सभी पे कृपा करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।